हरे कृष्णा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा भी सुनते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए आज जानते हैं रविवार के दिन सूर्य देव की व्रत कथा। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूर्य देव जी के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2 रोटी बनाकर रख लेना, एक छोटा और एक बड़ा रोटी बनाना जो हम पूरा खा सके, क्योंकि रोटी का झूठा नहीं छोड़ते। रोटी के आटे में नमक मत डालना, यह आलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोटी बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु का भेष बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तभी लड़की ने कहा कि मेरी माँ का रोटी तो बन गया है, पर मेरा रोटी बनेगा, उसी में से मैं आपको दूंगी। बाबा ने कहा जो रोटी बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोटी से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब माँ वापस आई तो बहुत नाराज हुई और बोली कि तूने मेरी रोटी का टुकड़ा क्यों दिया। ऐसा कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की डर के मारे जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं पेड़ की डाली पर बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा कि प्यास से जान निकल रही है, चुल्लू भर पानी भी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह सुना तो उसने थोड़ा सा पानी वहां डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो पूरी जान बच जाएगी। लड़की ने फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया। राजा ने उसे भी पी लिया, लेकिन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य ही कोई है, तू ऊपर चढ़कर देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे एक लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और पानी भी ले जाओ, और राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कह देना कि कोई ऊपर नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। सेवक ने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य कभी छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहां सुंदर सी ब्राह्मण की कन्या को देखा। राजा ने कहा कि तुम मुझसे डरो मत, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ राजमहल चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसके और उसके पुत्र की सुंदरता से बहुत जलती थीं। सूरज जी का व्रत आया। लड़की ने रानी के व्रत के लिए रोटी बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा कि तुम्हारी नई रानी को तो रोटी बनाने ही नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोटी खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोटी को थाली के नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि तुमने थाली के नीचे क्या रखा है तो उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से उपहार आया है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। लेकिन नई रानी चुप ही रही। एक दिन रानी खिड़की पे खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी जो दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। उसने सोचा माँ को यहाँ बुला लूं तो माँ आराम से यहीं रह लेगी, इतने नौकर चाकरों में भी वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने अपनी माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही बात दोहराने लगी। उसकी माँ ने कहा, तूने घर छोड़ दिया और मेरी रोटी सूरज भगवान को दे के तू गुस्से में घर से निकल गई। ऐसा कह ही रही थी, तभी रानी ने सोचा कि कहीं सबको ये सारी बातें पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, तब मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से उस कमरे में ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानियों ने व अन्य रानियों ने राजा से कहा कि नई रानी का व्यवहार संदेह रूपी लगता है। एक औरत
महल में घुसी पर वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचने की प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां जाकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने की एक मूर्ति खड़ी थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? तब रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर से उपहार आया है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? अब मुझे तुम्हारा पीहर देखना ही है, चलो हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल में रसोई के कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सबसे मिलकर और खा पीकर रानी ने राजा से वापस महल को चलने के लिए कहा। तब राजा ने कहा, जल्दी क्या है, ससुराल में थोड़ा आराम कर लें। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार तो वहीं रह गई। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। जब सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। सूरज भगवान की माया से सब फिर पहले जैसा हो गया था। कटार झाड़ी में ही पड़ी मिली। कटार लेकर सेवक आया और उसने सारी बातें राजा को बताई। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर रानी को सच बताने को कहा। राजा को ऐसा करते देख रानी ने सब कुछ सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज भगवान का व्रत अच्छे से करने को कहा। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वाले को भी प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये थी आज के रविवार सूर्य देवता की व्रत कथा। हरे कृष्णा।